शांति। आज के अव्यक्त इशारे पवित्रता और एकता। जो भी राजनेताएं व धर्म नेताएं हैं, उन्हों को पवित्रता और एकता इसका अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर हैं। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। अपने स्वराज्य अधिकारी स्वरूप में मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। इस स्थिति में आत्माभिमानी होने से अपने आप ही संसार की हर आत्मा आत्मिक स्वरूप में दिखाई दे रही है। मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, मेरा जिनके साथ भी उठना बैठना है, घर परिवार के सदस्य या संसार में उपस्थित अन्य आत्माएं, सभी एक परमपिता परमात्मा की संतान, एक बीज से निकले हुए। ऐसी अपनी स्मृति को इमर्ज करते हुए विशाल बुद्धि, विशाल दिल वाले बनकर देखने से अपने आप ही एकता का सूत्र दिखाई पड़ता है। फील हो रहा है कि हम सब एक हैं। इस एकता का आधार यही पवित्र स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ और परमपिता परम आत्मा इनकी संतान हूँ। यही एक संबंध दिखाई पड़ रहा है और इसी एक संबंध के आधार से एकता है, जिस एकता से कमाल हो रही है। बाबा के बनकर अनेक तरह के लोग या अनेक रस्म रिवाज, अनेक प्रकार की दिनचर्या, अनेक प्रकार की सत्ताएं, अनेक प्रकार की अथॉरिटीज एक में परिवर्तित हो रही है। अनुभव करें पवित्र दृष्टि और पवित्र स्मृति से हर प्रकार की विभिन्नता की कमजोरी को समाप्त कर एकता की शक्ति को इमर्ज कर सकते हैं। अनादि स्वरूप में पवित्र है। किसी भी बात में द्वैत भाव नहीं है। हर प्रकार के द्वैत को समाप्त करते अनुभव करें कि धर्म सत्ता और राज सत्ता को एक कर रहे हैं। मैं आत्मा पवित्र हूँ, अपनी राजधानी को संभाल सकती हूँ। अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बन स्वराज्य अधिकारी बनकर विश्व राज्य अधिकारी बनने का लक्ष्य है। तो अनुभव करें कि धर्म की समझ और राज्य की समझ दोनों एक ही समय इमर्ज हो रही है। फील करें कि ये विभिन्नता भी मैं सदा के लिए समाप्त कर रही हूँ। मैं आत्मा जितनी धर्म को मानती हूँ, धर्म के आधार पर कर्म करती हूँ, उतना ही नीति शास्त्र में भी बिलीव करती हूँ। परमात्मा नीति को अपनाकर, श्रेष्ठ नीति को अपनाकर, श्रेष्ठ स्वभाव संस्कारों को अपनाकर इमर्ज करे
अपने लीडरशिप क्वालिटीज को फील करें कि एक बाबा के आज्ञाकारी बनकर, वफादार बनकर, गुणग्राही बनकर धर्म और राज्य सत्ता को एक कर रहे हैं। और यही एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म और एक राज्य स्थापन करेगा। फील करें कि आपसे एक ही वाइब्रेशन इमर्ज हो रहा है, और वो एक पवित्र वाइब्रेशन, अव्यभिचारी वाइब्रेशन है ही कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। आपस में हम भाई भाई हैं, एक परिवार के हैं। ये विशेष अटेंशन मुझ आत्मा को बड़ी सरलता से सबके नजदीक ला रहा है। फील करें कि इस एकता की शक्ति से कमजोरी समाप्त होकर प्यूरिटी और यूनिटी की शक्तिशाली स्थिति इमर्ज हो रही है। मैं आत्मा अपने इस विशेष अभ्यास से या अटेंशन से जितना जितना इन गुणों को अपने में धारण कर रही हूँ, जैसे जैसे मेरी प्यूरिटी की शक्ति और एकता की शक्ति बढ़ रही है, तो अनेक अनेक आत्माओं के समीप संपर्क में आते हुए उन्हों को भी इन दोनों सत्ताओं के अलग होने की कमजोरी को सिद्ध कर रहे हैं, और दोनों को एक करने का श्रेष्ठ संकल्प उन्हों में भी इमर्ज हो रहा है। अलग अलग नहीं है, एक ही है। अनुभव करें शक्तिशाली वायुमंडल में वृत्ति परिवर्तित हो रही है, और आत्माएं भी एक धर्म, एक राज्य, एक स्थिति में आने के लिए आतुर है। ऐसा विश्व स्थापन कर रहे हैं जहां एक ही बात है, एक ही गति है, एक ही रीति है, एक ही नीति है, एक ही धर्म है। संपूर्णता से एकता का अनुभव है। मैं आत्मा एक रस स्थिति में रहकर इस नवयुग का आवाहन कर रही हूँ। सत्युगी दुनिया में सब कुछ एक है, तो इसी की महिमा और इसी का गायन करते आगे सारा दिन विशेष यह स्मृति रखेंगे कि हम सत्युगी आत्माएं हैं। हमें फिर से ऐसे दुनिया में जाना है। तो संगम पर हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में एकता का व पवित्रता का अनुभव करेंगे। एक समय पर एक ही थॉट हो, जो थॉट वैसे ही हमारे बोल हो, और जैसा हम बोले वैसा हमारा कर्म हो। तो मन, वचन और कर्म में ये एकता दिखाई दे। इसी शक्ति के आधार से मुझे संसार को एक धर्म, एक राज्य,
एक राजधानी में परिवर्तित होते हुए देखना है। पहले भी हुआ है और अब भी हो रहा है। इसी स्वमान में रहकर आगे का दिन व्यतीत करेंगे। ओम शांति।